तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में देखो मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ ना क्योंकि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आता होगा। ठीक है, तो देखो आप लोग को सेशन समझ में बिल्कुल नहीं आता होगा। अगर आता भी हो तो बहुत ही बात है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग तो मुझे सेशन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। सेशन होता कैसे है, लगाते कैसे हैं, क्यों वर्क करता है, ठीक है, कहाँ वर्क करता है, तो बहुत सारा डाउट आता था। अगर आप बहुत सारे जाते हो सर्च करते हो वीडियोस में, गूगल में, तो आपको सेशन का टाइमिंग तो मिलेगा, लेकिन वो सेशन सच में कब वर्क करने वाला है, क्या उसका सेटिंग में चेंज करना होता है, ठीक है, ये सब हम लोग को समझ में नहीं आता है। और उसे उसका एक्यूरेट सेटिंग क्या है, उसका टाइमिंग, क्योंकि आपको पता होगा कि सेशन का जो टाइमिंग होता है वो ठंड के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में चेंज भी होता है। तो मैं आज आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि आप एक सही सेशन टाइमिंग कैसे जान सकते हो जिससे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए ट्रेड लेने में। ठीक है, तो मैं एक सिंपल आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एक वेबसाइट पे, इसका नाम है बेबी पिप्स। ठीक है, इस पे आपको चले जाना है। बेबी पिप्स से जैसे आप आ जाओगे आपको ये पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये जानना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करना है। ठीक है, तो अभी जो मेरा टाइमिंग है देखो यूटीसी जीएमटी 0, आपको इस पे जाना है और आप जिस टाइम के हिसाब से लेना चाहते हो टाइमिंग। ठीक है, तो मैं ये चालू है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ कुछ देर के लिए। चलो, हाँ, तो आपको क्या करना है ना, आप जहाँ रह रहे हो उस जगह का टाइमिंग आपको सेट करना है। तो जैसे हम लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं तो हमें कोलकाता का 5:30 का लगाना होता है। ओके गाइस, समझ गए ना। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्लोज ऑफ अ वीकेंड, तो ये जो सिडनी सेशन है ये देखो, ये 6:47 PM पे स्टार्ट होता है। ठीक है, संडे को। अब देखो ये सब जो सर टाइमिंग लिखा हुआ है ये सब वो चालू हो रहा था, पर लेकिन हमें इतना पार्ट जानने का कोई नीड नहीं होता है। ठीक है, रुक जाओ, मैं बस एक मिनट, इससे आप लोग इजीली समझ जाओगे। तो रुक जाओ, मैं आपको पेन से बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। और ये जो आप व्हील देख रहे हो ना, इससे आप टाइमिंग में जाकर चेंज कर सकते हो कि कब ज़्यादा वॉल्यूम होता है, कब कम वॉल्यूम होता है, क्योंकि और आपका एनालिसिस सही है लेकिन आप जो ट्रेड कर रहे हो आपका सेशन रॉन्ग है, तो आपका जो ट्रेड है ज़्यादातर लूजिंग ट्रेड आपको जा सकते हो। इसलिए आपको सेशंस का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे भी इसमें काफ़ी पहले प्रॉब्लम आया था, अब जाके ठीक आ गया। अब देखो ये जो सिडनी सेशन और जो टोक्यो सेशन है ना, आपको क्या करना है, इसे अलग अलग नहीं देखना है, आपको दोनों को कंबाइन करके चलना है। इसका मतलब आपको ये देखना है कि ये एरिया देखो, ये एरिया से लेकर, ठीक है, आपको इस एरिया तक आप समझ जाओ, इस एरिया में पूरा मार्केट ज़्यादातर साइडवेज होता है, मतलब मूव भी देता है, लेकिन 90% केस में मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है, क्योंकि ये जो सेशन है इसे हम लोग एशिया सेशन भी बोलते हैं, इस दोनों को मिलाकर। ठीक है गाइस, तो जब तक मार्केट इसके अंदर में है आपको समझ आना है कि मार्केट एज अ साइडवेज हो सकता है या फिर मूव कभी कभी दे सकता है, लेकिन तो मैं तो ये कहूँगा इस सेशन में आप लोग ट्रेड को अवॉइड करो, वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है, कि मैं तो यही करता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वही। तो मैं इस सेशन में ट्राई करता हूँ कि मैं ट्रेड ना लूँ। अब देखो, जब मार्केट एशियन सेशन से ख़त्म होकर और लंदन सेशन में जा रहा होता है, इस टाइम पर स्टार्ट होता है मार्केट में मोमेंटम आना। मतलब इस टाइम पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो है ट्रैफिक बढ़ने लगता है, इसका मतलब मोमेंटम चालू होने लगता है। समझ रहे हो। तो इस सेशन पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि ये होता कब है। तो अब देखो यहाँ पे क्या टाइम दिखा रहा है कि 12 बजे। ठीक है, देखो ये 12 PM पे। ओके, तो 12:25 या फिर साफ साफ बोलो 12:30 बोलो। ठीक है, 12:30 से लेकर आपको लगभग 3 बजे या फिर 2:30 बजे तक आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कहीं भी अपसाइड डाउनसाइड कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो इस सेशन को आप हमेशा याद रखो कि आपको जब ट्रेड करना है, ट्रेड का एक टाइमिंग बना लो। देखो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है एक ट्रेडर के लिए। तो आपको जानना है कि आपको ट्रेड किस सेशन में करना है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड आप लोग लिख लो, या फिर अगर नहीं लिखना है तो इस वेबसाइट का नेम आप लोग याद रखो कि इसका नाम क्या चाहिए, फॉरेक्स मार्केट आवर। ठीक है, अगर अगर आप जाके सर्च करते हो डायरेक्ट बेबी पिप्स तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मार्केट में जैसे लंदन सेशन खुल रहा होता है आपको उसी टाइम पे ट्रेड लेना है, तो क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में मोमेंटम आ जाता है गाइस, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब देखो ये टाइम अब आप लोग तो जान गए कि ये खुलता कब है, 12:30 में खुलेगा और 2:30 बजे तक ये बंद हो जाता है, उसके बाद लंदन सेशन चालू हो जाता है। तो लंदन सेशन में आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है, लेकिन वो हल्का हल्का मोमेंटम साइड भी होता है, लेकिन जैसे ही लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का कंबाइन होता है, ठीक है, दोनों जब मिलता है एक साइड, तब उस टाइम हमें एक ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये होता है कब, आपका
542 मतलब 5:30 बोलो, 5:30 से लेकर आपको 9:30 बजे तक, ठीक है? 9 21 हो रहा है तो मैं 9:30 मान लेता हूँ। इस टाइम पर जो आपको मोमेंटम वॉल्यूम दिखने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलने वाला है। इस चीज़ को आपको एकदम लिख लेना है कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आने वाला है, ठीक है? अब और जैसे ये टाइम खत्म होगा मतलब 9:30 आपका हो जाएगा, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम जो है वो ज़्यादा साइडवेज होगा या फिर दिया तो दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन आपको जो ट्रेड करना है, हमेशा रखो अगर आप चाहते हो अच्छा मोमेंटम कैप्चर करना तो आपको जो ट्रेड प्लान करना है ना गाइज़, वो कब करना है आपको 12:30 से लेकर ढाई बजे तक और शाम में 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक। ये जो टाइम है आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है और ये सब एरिया में आपको साइड भी मिल सकता है, ट्रैप मिल सकता है और एक हैवी मोमेंटम आ सकता है। ठीक है? तो सेशन के बारे में मुझे पता है आप लोग को बहुत डाउट होता होगा क्योंकि पहले मुझे भी बहुत होता था। मैंने बहुत सारा इंडिकेटर लगा के चेक किया है, मार्केट कभी भी अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। ठीक है गाइस? तो आपको क्या लगाना है, आपको ये इंडिकेटर आप लगा लो, इसका नाम है एफएक्स मार्केट मतलब एफएक्स बस आप सर्च करोगे तो आपको ये सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो अब इसको कैसे आपको लगाना है? आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पे सर्च करना है क्या चीज़? बस एफएक्स लिखना है आपको। एफएक्स लिखोगे तो आपको आ गया एफएक्स मार्केट सेशन, इसको आप अप्लाई कर दो, ठीक है? अब अप्लाई करने के बाद आपको इसके सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में चले जाओगे, ठीक है? ऐसे सेटिंग खोल लेना, ओके? और हाँ, आपका जो ये टाइमिंग है, रुक जाओ, आपका जो 1 मिनट रुको, हाँ, आपका जो है ये टाइमिंग है, इस मतलब जो आपका चार्ट का जो टाइमिंग है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, किस पे चल रहा है। तो मेरा जो भी चार्ट है, ये लंदन से सॉरी न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से मेरा ये चल रहा है। शायद आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मेरा ये न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के टाइम से चल रहा है। तो आप इसे चाहो तो वापस अपना कोलकाता रख सकते हो, वरना अगर इसे आप न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से अगर रख रहे हो, तो याद रखो कि आपको क्या करना है, आपको बेबी पिप्स पर आकर इस टाइम को न्यूयॉर्क में इसको चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे -4 मिल सकता है। जब आप सर्च करोगे यहाँ पर, देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो आ गया ना, ये है आपका न्यूयॉर्क। तो अगर आपका जो मेन चार्ट है, ठीक है, ट्रेडिंग चार्ट आपका अगर जो जिस टाइम फ्रेम से चल रहा है, आपको इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको रखना है गाइस, ठीक है। ये बात याद रखना, आपका दोनों टाइम जब मैच कर रहा होगा, उसी टाइम के हिसाब से आपको ओपन क्लोज मोमेंटम, हैवी मोमेंटम साइडवेज देखने को मिलेगा। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ कर लोगे तो आपको सेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट पे, क्या सच में चार्ट ऐसा वर्क कर रहा है कि ये मजाक का चीज़ है? तो देख लो गाइस, मैं दिखाता हूँ। अभी ये न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से चल रहा है ना, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मतलब सिडनी होता है, सेशन होता है। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, एशिया सेशन में देखो, इस बार एशिया सेशन में ही मार्केट मूव दे दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो जब हैवी मोमेंटम आ गया तो मार्केट यहाँ से हो गया साइडवेज। तो मैं ये दिखाता हूँ कि सिडनी सेशन में मतलब एशिया सेशन में मार्केट साइडवेज होने के बाद कैसे मोमेंटम देता है। एक करेक्ट एग्जाम्पल आपको अगर मिल जाए तो आप लोग समझ जाओगे बहुत ही ईजिली। यही देख लो, एशिया सेशन में मार्केट हो गया साइडवेज, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, सिडनी सेशन लंदन सेशन में शिफ्ट होने वाला था। तो एशिया सेशन में देखो हमें ट्रैप कैसे किया, मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम दिया, यहाँ तक दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से हो गया साइडवेज। यहाँ पे क्या हुआ, एक डब्ल्यू फॉर्मेशन दिखाया और हमें यह बताया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आपको क्या वेट करना है कि जैसे ही किसी एक सेशन का लिक्विडिटी शिफ्ट होगा, आपको अगले मतलब मार्केट शिफ्ट में आप ट्रेड ले सकते हो। आई नो आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट हो गया होगा, लेकिन ठीक है, मैं आपको ईजिली मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, ओके। तो रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसे ये रिमूव कर देता हूँ। तो देखो, आपको हमेशा एक सेशन, आपको टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट का और सेशन के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में था। अभी तक एशिया सेशन का ना तो हाई स्विप हुआ है ना तो लो स्विप हुआ है। तो जैसे लो स्विप हो गया गाइस, देखो यहाँ पे बहुत लोगों को क्या लगता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि ये चॉक हो गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ने से बजाय आप क्या करो, पहले ही ट्रेंड जान लो। तो जब ट्रेंड हाई है तो चौक माइनर टाइम फ्रेम पे कोई वैल्यूएबल नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होगे। तो ये चौक नहीं है, ये लिक्विड स्विप है। और जब ये होने के बाद आपको फिर आपका ट्रेंड क्या है, आपका हैवी ट्रेंड जो है मार्केट का वो बुलिश है, ठीक है। मार्केट एक आपको अप ट्रेंड में जा रहा है ना। और यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है ना। आप लोग साफ साफ देख लो, ये मोमेंटम अप साइड का है और ये मोमेंटम रिट्रेसमेंट है। और वाइट है तो नहीं दिख रहा है, मैं इसे ब्लैक कर दूं क्या? रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसे ब्लैक करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये मोमेंटम अप ट्रेंड का है और ये जो आया है इतना पुल बैक, ये पुल बैक ओनली आपका रिट्रेसमेंट पार्ट है गाइस। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऐसे आया। अब देखो आखिर यहाँ पे चला क्या, ठीक है। हम्म,
तो गाइस हाँ, अब देखो यहाँ पे एशिया सेशन में मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड मोमेंटम दिया और यहाँ पे चौक हो गया। जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है, आपको नहीं करना है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने देखो यहाँ पे जब डाउन साइड आया, इसका लिक्विडिटी स्विप किया, ठीक है। जैसे स्विप हो जाएगा मार्केट का, जैसे आपको स्ट्रक्चर बुलिश मिलेगा गाइस, ठीक है, बुलिश मिलेगा, हाई टूटेगा, आपको यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिल जाएगा। उस इम्बैलेंस पे आप ट्रेड ले लो और आपको एशिया सेशन का ही एक एग्जैक्ट टीपी लगाना है, ठीक है। जैसे आप करोगे आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ से मार्केट आपको, मतलब कि ये मोमेंटम ज़्यादातर आपको स्वेयर होगा। देखो यहाँ से मार्केट 600 पॉइंट दिया, 700 पॉइंट लगभग होगा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल गया है। तो आप जो चौक पढ़ रहे हो ना, वो चौक सच में चौक है कि नहीं, वो आपको एक बिग टाइम फ्रेम बताएगा। जैसे कि 15 मिनट पे देख लो, ये चार्ट साफ साफ आपको दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट जो है गाइज एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये जो पुल बैक आया, जो सबको ये चौक लग रहा है कि ये चौक हुआ है, ये चौक नहीं है, ये लिक्विडिटी स्विप है, क्योंकि यहाँ पे एशिया सेशन चल रहा था। तो एशिया सेशन का जब भी स्विप होगा, मार्केट हमेशा ट्राई यही करता है कि जब एक साइड का लिक्विडिटी खत्म हो गया, तो मार्केट अप साइड का लिक्विडिटी टारगेट करता है। तो देखो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से इम्बैलेंस को फिल किया और एक अच्छा मोमेंटम दे दिया एशिया सेशन के ऊपर का, क्योंकि यहाँ का लिक्विडिटी खत्म हो गया था, यहाँ का पेंडिंग था, तो मार्केट ने उसे हट कर लिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। इसे नोट रखना, इसे हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा, ठीक है। और ट्राई ये करना कि हमेशा एशिया सेशन के बाद ही ट्रैप ट्रेड लो, ठीक है। एशिया सेशन में ट्रेड मत लेना, मार्केट ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको आप ये बोलोगे सर ये हर जगह काम नहीं करता है, तो हाँ, हर जगह काम नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। जैसे यहीं देख लो, एशिया सेशन ये चल रहा था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप किया, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया, ठीक है, आया टैप हुआ, तो जैसे ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुआ, आपका यहाँ पे एंट्री होता और एशिया सेशन का लो तक का आपका टीपी होता, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं दिया, आई नो, बट मार्केट इसका इस एरिया तक दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमें सब चीज़ का बात का ध्यान रखना है कि मार्केट का फुल चांस क्या होता है, 100% कोई श्योर नहीं होता है, आपको पता है ये बात। तो हमें इस जगह पे जब आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दिया, ठीक है, 900 पॉइंट, और आप 600 पॉइंट भी लेके जाते हो तो बहुत है, ठीक है। कि आप तो जो आप ट्रेड कर रहे होगे, तो आप हमेशा ट्रेल के साथ चलना, ठीक है, ताकि आप एट द एंड में आप ग्रीन में ही क्लोज करो। तो आई होप आप लोग को इस सेशन को कैसे लगाते हैं, सेटिंग्स क्या है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेटिंग का बात करते हैं ना, चलो सेटिंग का बात करते हैं। तो एशिया सेशन, ठीक है, जब खुल रहा होता है, ठीक है, इस तो कब खुल रहा होता है, तो आपको अपने हिसाब से टाइम लगाना है। तो ये देखो, हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है 5, ठीक है। तो 5:30 से लेकर आपको 11:37 तक, मतलब वही 11:30 12 बोल जो बोल दो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 5:30, जब आप सिर्फ 5 लिखोगे तो 5 के साथ जो भी टाइम फ्रेम होगा, तो ये सॉरी जो भी टाइम्स होगा आ जाएगा। तो 5:30 करके यहाँ पे जो ये कर दोगे, तो आपका वो चीज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेशन तो आप लोग आपका अच्छा से क्लियर हो गया होगा, मुझे तो ये लगता है, ठीक है। सेशन काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो चेंज ऑफ करेक्टर हर वक्त सही नहीं होता है, आपको हमेशा सेशन का वेट करना है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर बॉस ये सब तो हम लोग का बनाया हुआ चीज़ है ना। मार्केट जो चलता है वो एक प्राइस पे चलता है, हमें क्या फोकस करना है कि किस सेशन में, मतलब किस एरिया में मार्केट का कैसा मोमेंटम है, ठीक है। तो हमें बस इसी चीज़ का प्लान करना होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सेशन का डाउट आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा, अब नहीं लगता है कि आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और बात रहा मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने का, तो आप चाहो तो बिग टाइम फ्रेम पे ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं पता है तो मैं उसके बारे में भी आपको लाइव स्ट्रीम में ही बता दूंगा, या फिर मैं आप कहोगे तो मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, हमें बस सिंपली सेशंस को मान के चलना है, क्योंकि सेशन मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया का लिक्विडिटी पॉइंट जिसको मार्केट टैप करता है, समझ रहे हो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को।